Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइड। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी प्रिया सरकार। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में मूड एंड फिगर पार्ट 1 पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको मूड किसे कहते हैं ये पढ़ाया है, और उसी क्लास में मैंने आपको टाइप्स ऑफ टर्म्स और टाइप्स ऑफ प्रीमाइस के बारे में बताया है। आज की क्लास में हम मूड एंड फिगर पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि मैं आपको फिगर ऑफ सिलोजिज्म के बारे में बताऊँगी। तो फिर क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे फिगर ऑफ सिलोजिज्म की। फिगर ऑफ सिलोजिज्म किसे कहते हैं? देखिए, अगर आप सिलोजिज्म और आर्गुमेंट में कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक काम करते हैं, फिगर ऑफ सिलोजिज्म को अभी थोड़ी देर के लिए डिले करते हैं। मैं आपको पहले सिलोजिज्म ही पढ़ा देती हूँ कि सिलोजिज्म होता क्या है। लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक आता है कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, जिसके अंदर हम इन सभी सब टॉपिक्स को पढ़ते हैं, जैसे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, टर्म्स एंड प्रीमाइस इन सिलोजिज्म, मूड, फिगर एंड वेन डायग्राम मेथड। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म के अंतर्गत ही ये सभी छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। तो हमारे सिलेबस में कैटेगोरिकल सिलोजिज्म डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कैटेगोरिकल प्रपोजिशन, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मूड एंड फिगर, टर्म्स एंड प्रीमाइस, इस तरीके से करके दिया गया है। इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है और ये सारी चीज़ें क्या है। परेशान मत होइए, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एक बड़ा टॉपिक है जिसके अंतर्गत इन सभी टॉपिक को पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं कि सिलोजिज्म क्या है, यानी कि कैटेगोरिकल सिलोजिज्म क्या है। कैटेगोरिकल सिलोजिज्म एक तरीके का आर्गुमेंट ही होता है, जिसमें हम सिर्फ डिडक्टिव आर्गुमेंट की बात करते हैं, और डिडक्टिव आर्गुमेंट में जो आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो 3 प्रपोजिशन के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और कंक्लूजन। जैसे आर्गुमेंट 2 तरह के होते हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, लेकिन कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में हम सिर्फ डिडक्टिव आर्गुमेंट पढ़ते हैं, जिसमें कि सिर्फ 3 प्रोपोजिशन के आधार पे ही आर्गुमेंट बनाया जाता है। 2 प्रीमाइस होती है और 1 कंक्लूजन। इसी स्ट्रक्चर को, यानी पीपीसी स्ट्रक्चर को हम सिलोजिज्म कहते हैं। अब आपको कैटेगोरिकल सिलोजिज्म समझ में आ गया होगा कि जब भी मैं कोई भी आर्गुमेंट देख के उसको अगर सिलोजिज्म बोल रही हूँ तो उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आर्गुमेंट अगर डिडक्टिव है तो उसे आप सिलोजिज्म बोल सकते हो। तो अब हम बात करेंगे फिगर ऑफ सिलोजिज्म की। फिगर ऑफ सिलोजिज्म की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन दी है, इसको एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि फिगर ऑफ सिलोजिज्म होता क्या है। फिगर ऑफ सिलोजिज्म इज़ बेस्ड ऑन पोजिशन ऑन मिडिल टर्म। फिगर ऑफ सिलोजिज्म किस पर आधारित है? मिडिल टर्म पर आधारित है, उसकी पोजीशन पर आधारित है। कल की क्लास में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, 3 तरह के टर्म पढ़ाए थे मैंने आपको, मेजर टर्म, मिडिल टर्म और माइनर टर्म। तो फिगर ऑफ सिलोजिज्म में हम सिर्फ मिडिल टर्म की बात करेंगे। किसी भी सिलोजिज्म में मिडिल टर्म की जो पोजीशन होगी उसी से ही डिसाइड होगा कि फिगर कौन सा बन रहा है। इस चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम फिगर ऑफ सिलोजिज्म का जो सेकेंड पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म इज़ 4 टाइप्स, यानी कि जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है ये 4 तरह की होती है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 टाइप ऑफ सिलोजिज्म फिगर। जो सिलोजिज्म का फिगर होता है वो 4 तरह का होता है, यानी कि फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या समझना है कि फिगर ऑफ सिलोजिज्म होता क्या है। इसमें सिर्फ हम मिडिल टर्म की बात करते हैं और मिडिल टर्म की पोजीशन की बात करते हैं। दूसरा कि ये जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है ये 4 तरह से होती है, जिसको हम फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन के नाम से जानते हैं। या फिर इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर और फोर्थ फिगर। अब इसी चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल में जब समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से मिडिल टर्म की पोजीशन को हम तय करते हैं और उसके आधार पर हम फिगर डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला फिगर बन रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फिगर 1 की बात कर लेते हैं। फिगर 1 यानी कि एसपी पोजीशन। एसपी पोजीशन का मतलब क्या है? यहाँ पर एस का मतलब है सब्जेक्ट और पी का मतलब है प्रेडिकेट, यानी कि प्रीमाइस 1 में जो मिडिल टर्म होगा वो सब्जेक्ट होगा और प्रीमाइस 2 में जो मिडिल टर्म होगा वो प्रेडिकेट होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ एग्जाम्पल में समझते हैं। प्रीमाइस 1 में लिखा है ऑल मैन आर मॉर्टल,
सेकंड प्रीमाइस में लिखा है सोक्रेटिस इज़ अ मैन। अब इन दोनों प्रीमाइस में हम ये चेक करेंगे कि कौन सा वाला शब्द कॉमन है। मैन यहाँ पर कॉमन है, यानी कि ऊपर वाले स्टेटमेंट में यानी कि प्रीमाइस 1 में भी मैन आ रहा है और प्रीमाइस 2 में भी मैन आ रहा है। तो यानी कि जो मैन शब्द है ये मिडिल टर्म हो जाएगा। और इनकी पोजीशन चेक कर लेते हैं। अब प्रीमाइस 1 में जो मैन है ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर है और प्रीमाइस 2 में मैन प्रेडिकेट की पोजीशन पर है, यानी कि जो मिडिल टर्म है वो एसपी पोजीशन पर है और एसपी पोजीशन आपका फिगर 1 बनाता है। तो यहाँ पर आपको फिगर 1 समझ में आ गया होगा कि फिगर 1 में जो मिडिल टर्म की पोजीशन है वो एसपी पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट प्रीमाइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर है और सेकंड प्रीमाइस में प्रेडिकेट की पोजीशन पर है। तो इस पोजीशन को हम एसपी पोजीशन कहते हैं। और फिगर कौन सा बन रहा है? फर्स्ट फिगर। और कल मैंने जब आपको मिडिल टर्म पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि मिडिल टर्म कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के बाद जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो मिडिल टर्म को हम कंक्लूजन में नहीं लिखते हैं। अब आप यहाँ देखिए, जो इसका कंक्लूजन है उसमें लिखा है सोक्रेटिस इज़ अ मॉर्टल। कहीं पर भी आपको मैन शब्द दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि जो मिडिल टर्म है वो कैंसिल हो जाता है और वो कंक्लूजन में नहीं लिखा जाता है। इसी तरीके से हम फिगर 2 की बात करेंगे। फिगर 2 में मिडिल टर्म की पोजीशन होती है पीपी पोजीशन। इसका मतलब है कि दोनों प्रीमाइसेस में मिडिल टर्म की पोजीशन प्रेडिकेट पोजीशन पर होगी। इसको एग्जांपल में देख लेते हैं एक बार। ऑल पोइट्स आर ड्रीमर्स, नो साइंटिस्ट इज़ अ ड्रीमर्स। अब यहाँ पर दोनों प्रीमाइस में कौन सा शब्द कॉमन है? ड्रीमर्स कॉमन है, तो ड्रीमर्स आपका मिडिल टर्म हो गया। अब इसकी पोजीशन देख लेते हैं। ड्रीमर्स प्रेडिकेट की पोजीशन पर है फर्स्ट प्रीमाइस में और सेकंड प्रीमाइस में भी ड्रीमर्स प्रेडिकेट की पोजीशन पर है, यानी कि दोनों प्रीमाइसेस में ड्रीमर्स की पोजीशन प्रेडिकेट की पोजीशन पर है। तो फिगर 2 में जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है वो पीपी पोजीशन पर होती है, यानी कि दोनों प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म होगा वो प्रेडिकेट की पोजीशन पर होगा। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जब हम कंक्लूजन लिखते हैं तो उसमें हम मिडिल टर्म नहीं लिखते हैं। जैसे इसका कंक्लूजन है नो साइंटिस्ट इज़ अ पोएट। यहाँ कहीं पर भी आपको ड्रीमर्स शब्द नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि वो दोनों प्रीमाइस में कैंसिल आउट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसी स्लाइड में फिगर 1 फिगर 2 बता दिया है। फिगर 1 की पोजीशन एसपी पोजीशन होती है और फिगर 2 की पोजीशन पीपी पोजीशन होती है। इसके बाद बात करेंगे हम थर्ड फिगर की। थर्ड फिगर में मिडिल टर्म की पोजीशन एसएस पोजीशन है, यानी कि जो मिडिल टर्म होगा वो दोनों प्रीमाइस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा। इसका मैंने एग्जांपल भी दिया है, इसको एग्जांपल में देखते हैं एक बार। ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, ऑल डॉग्स आर मैमल्स। अब यहाँ पर प्रीमाइस 1 में और प्रीमाइस 2 में कौन सा कॉमन शब्द आपको दिखाई दे रहा है? डॉग्स, ये वाला शब्द आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये शब्द मिडिल टर्म है। अब इसकी पोजीशन चेक करते हैं दोनों प्रीमाइस में। दोनों ही प्रीमाइस में ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर है, इसीलिए ये थर्ड फिगर ऑफ सिलॉजिज्म बना रहा है। यानी कि जो सिलॉजिज्म का थर्ड फिगर है उसमें जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है वो एसएस पोजीशन होती है, यानी कि दोनों प्रीमाइसेस में जो मिडिल टर्म होगा वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा। इसके बाद बात करेंगे हम फोर्थ फिगर की। फोर्थ फिगर में जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है वो पीएस पोजीशन पर होती है, यानी कि प्रीमाइस 1 में प्रेडिकेट की पोजीशन पर होगा और सेकंड प्रीमाइस में वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा। इसको भी हम एग्जांपल में समझेंगे। फर्स्ट प्रीमाइस में लिखा है ऑल फ्रूट्स आर न्यूट्रिशियस, सेकंड प्रीमाइस में लिखा है ऑल न्यूट्रिशियस थिंग्स आर डिज़ायरेबल। तो आपको दोनों प्रीमाइसेस में कौन सा शब्द कॉमन दिखाई दे रहा है? न्यूट्रिशियस, यानी कि जो न्यूट्रिशियस है ये मिडिल टर्म हो जाएगा और फर्स्ट प्रीमाइस में न्यूट्रिशियस की जो पोजीशन है वो प्रेडिकेट की पोजीशन पर है और सेकंड प्रीमाइस में न्यूट्रिशियस सब्जेक्ट की पोजीशन पर है। तो यहाँ पर ये फोर्थ फिगर बना रहा है क्योंकि फोर्थ फिगर में जो मिडिल टर्म की पोजीशन होती है वो पीएस पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर आपको फिगर ऑफ सिलॉजिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिगर ऑफ सिलॉजिज्म में हम सिर्फ मिडिल टर्म की बात करते हैं, वो भी मिडिल टर्म की पोजीशन की बात की जाती है, जिसमें कि हम प्रीमाइस 1 और प्रीमाइस 2 में मिडिल टर्म की पोजीशन चेक करते हैं और उसी के आधार पे हम फिगर डिसाइड करते हैं कि कौन सा फिगर बन रहा है। तो यहाँ पर आपको मिडिल टर्म की पोजीशन याद करके रखनी है कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा फिगर बनेगा। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि मिडिल टर्म कैंसिल आउट होने के बाद कंक्लूजन में नहीं लिखा जाता है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने मोड एंड फिगर को फाइनल कर लिया है, यानी कि मैंने इसकी प्रीवियस क्लास में आपको मोड कंप्लीट करा दिया था, जिसमें कि मैंने आपको मोड, टर्म्स और प्रीमाइस पढ़ा दिया है। और आज की क्लास में मैंने आपको फिगर ऑफ सिलोजिज्म भी कंप्लीट करा दिया है। तो हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।